तो हेलो भाई बहनों, तो आप देख रहे हो आपका मेरा दोनों का चैनल ओवर पावर स्टडीज। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम लोग करने वाले हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फिजिक्स का, नॉट साइंस। ठीक है, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर क्या, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो अभी तो हमने ह्यूमन आई देखा यहाँ पे, इसलिए आपको यहाँ पे ह्यूमन आई लिखा हुआ है और यहाँ पे उसका डायग्राम भी आपको पूरा फुल डिटेल डायग्राम, मतलब जितना आपको टेंथ में चाहिए उतना डिटेल्ड है इसमें। ठीक है, उसके अलावा जो कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें होगी जो टेंथ के एनसीईआरटी में नहीं है बट हमारे प्रीवियस क्लासेस में था। कौन से क्लास में था? 8th क्लास में। भैया अब 8th क्लास में पढ़ता है तो चलता है ना। तो वो सब भी थोड़ा बहुत वही चीज है, बेसिकली वही है जो भी हमारा ह्यूमन आई का चैप्टर है। पूरा पूरा जो हमारा लाइट का चैप्टर था क्लास 8 का, लगभग वही है, लगभग। ठीक है, उसमें जो ह्यूमन आई का जो है कलरफुल वर्ल्ड का अलग चीज हो जाएगा वहां पे। ठीक है, वो हायर हो जाएगा। ह्यूमन आई वाला हम लोग जो 8th क्लास में देखे थे वही सेम है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अब बस आपका माइंड में रिकॉल होना चाहिए वो चीज, है ना। नहीं हो रहा तो समझ लो वापस क्या जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल जो आपका एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका जो इनर स्ट्रक्चर होता है ना, वहां पे आपका जो है ये ऑप्टिक नर्व से क्या कनेक्टेड होता है, ब्रेन, है ना। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं स्टार्टिंग पार्ट से, जहां पे लाइट फर्स्ट बार एंटर करता है। कहां पे एंटर करेगा? कॉर्निया पे। तो यहाँ से जैसे कि अगर हम इसको एक रफ डायग्राम यहाँ पे बनाए, ठीक है, यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना दे रहे हैं ताकि यहाँ से हम थोड़ा सा, मतलब आपको इजी पड़ेगा समझने में। ठीक है, वैसे ऊपर वाला डायग्राम को बनाने में हमको लगभग आधा घंटा लग गया था। ठीक है, तो लगभग रफ डायग्राम बना दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो चीज हो गई यहाँ पे हो गया हमारा कॉर्निया, ये हो गया हमारा रेटिनल फेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टाइम लाइट, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हुई, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो लाइट एंटर करेगा यहाँ से, वो यहाँ से एंटर करेगा, है ना। ठीक है, कॉर्निया, कॉर्निया से पास होता है। ठीक है, उसके बाद कॉर्निया से पास होने के बाद कहाँ जाएगा? ये आपका यहाँ पे एक कलर पार्ट हो गया हमारा। जैसे कि मेरा आई का कलर यहाँ पे तो ब्लैक दिख रहा होगा, ऐसे एक्चुअल ब्राउन, हल्का लाइट ब्राउन है मेरा, सॉरी डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन बोल रहे, डार्क ब्राउन है मेरा। ठीक है, तो वो जो कलर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। तो कहीं पर अभी तो एमसीयू वाला फेस आ गया टर्म वन पे, तो टर्म वन पे एमसीयू वाले क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए विच पार्ट ऑफ आई इज नोन एज कलर पार्ट, सिंपल आपको क्या लिखना, वहां पे आइरिस हो जाएगा। ठीक है, तो आइरिस जो है आपका वही कलर पार्ट हो गया। और ये आपका व्हाइट पार्ट हो जाता है यहाँ पे साइड साइड में व्हाइट, वो आपका केमिकल्स वगैरह रहते हैं वहां पे। ठीक है, वो केमिकल का नाम क्या वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी जो जरूरी चीज आई में वो देख लेते हैं ना। यहाँ पे आपका जो केमिकल व्हाइट कलर का जो आपको पोर्शन हो गया वो आपका केमिकल्स रहता है थोड़ा सा। ठीक है, उसके अलावा जो सेलियरी आपका एक सेलियरी मसल्स है। सेलियरी मसल्स क्या करता है? हमारा जो लेंस हो गया, ये जो मेन लेंस जिसका मेन काम है यहाँ पे आई लेंस, वो जो है उसको वो होल्ड करके रखता है। वो भी एक टाइप का मसल्स है। ठीक है, सेलियरी मसल्स हो गया, वो क्या करेगा? उसको होल्ड करेगा। यहाँ से आपका कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से होल्ड करता है। ठीक है, ये हो गया आपका लेंस। और जो लेंस का हिस्सा जो आइरिस से अनकवर्ड है, यानी कि जो हमारा इनर लेंस हो गया, वो जो जिसका वो हिस्सा जो आपको ब्लैक कलर यहाँ पे दिखता होगा, आपके आंख में भी मिल जाएगा वो। ठीक है, वो पार्ट को हम बोलते हैं पीपल। ये तो पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, लाइट आया यहाँ से, अब थोड़ा सा बेंड होके फिर ये हमारा लेंस में जाएगा। फिर लेंस क्या करेगा भैया? कॉन्वेक्स लेंस है। क्या करता? कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करेगा? आपका लाइट को कन्वर्ज करेगा और प्रोजेक्ट कर देगा हमारा रेटिना पे। और रेटिना क्या करता? उसी इमेज को हमारा जो है कैच करता और उसको ब्रेन तक पहुंचाता। ये एक चीज याद रखना, रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होता है वो इन्वर्टेड होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है हमारा ब्रेन, जब वो इन्वर्टेड इमेज जो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है ना, तब वो ब्रेन क्या करता है? उसको सीधा करता, और हम लोग को जो भी चीज आप अभी देख रहे हो वो आपको सीधा इसलिए दिख रहा है। वैसे आपके रेटिना पे जो इसका इमेज फॉर्म हो रहा है वो उल्टा हो रहा है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। बट आप इसको सीधा क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि आपका ब्रेन इसको सीधा दिखा रहा है। ठीक है, वैसे ह्यूमन बॉडी के बारे में जितना डिटेल्ड घुसोगे उतना आपका दिमाग में, मतलब इंटरेस्टिंग है, जाना चाहे तो जा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी। ठीक है, तो ये रेटिना हो गया। रेटिना पे ये जो आपका मेन जो यहाँ पे हो गया लेंस और रेटिना के ज्यादातर मेन जो काम हो गया। ठीक है, प्यूपिल आपका लेंस क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा। रेटिना क्या करेगा? स्क्रीन का काम करेगा। अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखियो, क्योंकि इससे भी आपका क्वेश्चन आता है। जैसा कि हम लोग ने लाइट वाले चैप्टर में देखा था, इमेज फॉर्मेशन का डिस्टेंस इतना है, एफ इजिकल्स टू क्या था, 1/v माइनस 1/u। ये था हमारा मिरर के केस में, लेंस वाले केस में 1/v प्लस 1/u, है ना। ये सारे जो हमारे इक्वेशन थे वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, लेकिन किस तरह से अप्लाई होंगे वो, जैसे कि हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा नाइन्थ, अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहां पे तीन लॉज, तीन हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशन थे, ठीक है नहीं? ठीक है,
अब उसी चीज को जब हम लोग ग्रेविटेशन में पुट करते हैं वहां पे कुछ सर्टेन क्राइटेरिया आ जाते हैं, जैसे कि हमारा अगर फ्री फॉल हो रहा है तो यू जो होगा हमारा जीरो होगा, अगर हम नीचे से उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो वी हमारा जीरो हो जाता है, जी वहां सेम रहता है। वैसा बहुत सारा क्राइटेरिया आ जाता है उसके इक्वेशंस में। तो यहाँ पे भी कुछ, जब हम लोग नॉर्मल एक लेंस लेके चलते हैं तो वहां पे वो सेम वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट जब आप इस केस में लेके चलोगे ना, यहाँ सर्टेन क्राइटेरिया से अप्लाई हो जाता है। वो कौन कौन सा क्राइटेरिया है कि भैया जो आपका वी बनेगा ना, वी सॉरी हाँ वी जो होगा आपका, वी जो डिस्टेंस होगा, चाहे वो इमेज 1 का हो, ऑब्जेक्ट 1 का हो या ऑब्जेक्ट 2 का हो, दोनों के लिए जो आपका वी होगा वो सेम होगा। क्योंकि भैया आपका जब यहाँ से ये जो लेंस आपका जब रेस पार हो रहा है, ठीक है, रेस आपका क्या हुआ वहां से पार हुआ, तो उसके बाद क्या वो अपना डिस्टेंस चेंज करा, रेटिना के या पीछे बनाएगा या आगे बनाएगा, नहीं, उसी को ऊपर बनना चाहिए, वी हमारा सेम होना चाहिए, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपको वी जो है सेम होगा, भले आपका यू चेंज होता रहेगा, यू वैरी करेगा बट वी आपका सेम होगा। और यहाँ पे आपका जो कुछ और चीजें हैं जो आपका लेंस का फोकल लेंथ के ऊपर भी है कि आपका लेंस का फोकल लेंथ चेंज होता है नहीं होता, वो चीज आपको पढ़ना। उसके अलावा एक चीज होता है, अच्छा उल्लू दिन में क्यों नहीं देख पाता, ठीक है, उल्लू का आंख बड़ा मानता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिन में क्यों नहीं देख सकता। आंख बड़ा इंसान भी, बहुत सारे इंसान का आंख थोड़ा नॉर्मल साइज से थोड़ा बहुत होता है, कुछ डिफिकल्टी के कारण, है ना, कुछ डिसेबिलिटी के कारण हो सकता है, पीपल थोड़ा सा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो लोग भी तो दिन में देखते ही है ना। तो उल्लू में ऐसा क्या है कि वो दिन में नहीं देख सकता, तो इसका रीजन होता है आपको फोटो रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं उसको, ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो यानी लाइट, ठीक है, फोटो रिसेप्टर। आप लोगों ने इसको अगर आपको याद हो तो 8 में ये था, ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल। तो दो टाइप के सेल होते हैं, ठीक है, इसको यहां पे लिख देता ना, फोटो रिसेप्टर सेल। ये आपका जो है दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका रॉड शेप, ये शेप के ऊपर होता है, एक होता है कोन शेप, ठीक। एक आपका रॉड शेप यानी कि वही सिलेंड्रिकल, आपका कोन जो है ये वाला। तो आपका रॉड शेप सेल होता है वो आपका ये वही निशाचर रोग में पाया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो बंदा रात में जागता है वो भी निशाचर हो जाए, नहीं। जो एनिमल्स जो पर्टिकुलरली बने होते हैं कि उनको रात में ही देखना है, जैसे कि आपका उल्लू हो गया, बैट हो गया वगैरह वगैरह। बैट वो खेलने वाला बैट नहीं, वो कोविड वाला बैट, है ना, वो सब में क्या होता है आपका रॉड शेप सेल पाया जाता है, ठीक है। और रॉड शेप सेल सिर्फ डिम लाइट को वो मतलब ये लेकर उसको मतलब बना सकता है, उसका मुताबिक इमेज फॉर्म कर सकता है, वो सिर्फ डिम लाइट को ही, मतलब जैसे कि हम लोग क्या डार्कनेस को नहीं देख सकते, डार्कनेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो नहीं देखते, है ना। डिम लाइट में भी बहुत मुश्किल से दिखता है, अभी तो फोन चला चला के आंख और खराब हो गया तो दिखता ही नहीं है, ठीक है। और जो रॉड शेप सेल जिनमें होता है वो डिम लाइट में देख पाते हैं, ठीक है, डिम लाइट। ऐसा नहीं कि जो कंप्लीट डार्कनेस हुआ तो उस टाइम तो कोई नहीं देख पाएगा क्योंकि वहां लाइट है ही नहीं, और जब तक लाइट रिफ्लेक्ट होगा नहीं, थोड़ा सा भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, देख नहीं सकते, सिंपल लॉजिक है। तो जहां डिम लाइट होगा वहां अगर रॉड शेप सेल है आपके पास तो वो काम करता है। अब ऐसा नहीं कि ह्यूमंस है तो हमारे पास रॉड नहीं है, और वो उल्लू है तो उनके पास कोन है नहीं, होता है, बट जो क्वांटिटी और रेशियो जो होता है वो डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि बैट्स हो गया, आउल्स हो गया, उसमें क्या होगा, रॉड शेप सेल का क्वांटिटी ज्यादा होगा, और जो हम ह्यूमंस हो गए, जो वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे प्राणी हो गए, ठीक है, उनमें क्या होता है कोन सेल ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं डिटेल्स में देख पाते हैं। उसके अलावा जो एक और चीज होता है क्या, वो आइरिस का यूज जो है आपका, वो कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। अभी पूछेगा कि नहीं क्या पता, भगवान जाने कैसे पूछेगा, सीबीएसई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो आपका जो आइरिस का जो यूज क्या होता है कि आपको पता ही होगा शायद कि आप जब सनलाइट या फिर ज्यादा लाइट में आता है आपका आंख, आप लोग क्या कोशिश करते हो कि अपना आंख को जितना हो सके उतना छोटा रखे ना, वही काम आपका आइरिस भी करता है। पहले वो आइरिस करता है, जब आइरिस से अपना औकात तक पहुंच जाता है तो वो बोलता है आज आईलैश तू भी अपना औकात दिखा ले, तो आईलैश भी थोड़ा वहां पे, इसलिए वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। और वहां पे फिर जब आपका डिम लाइट होता है तो उसमें आपका प्यूपिल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ये जो आपका आइरिस क्या करेगा, ये थोड़ा नीचे चला जाएगा डिम लाइट में, ठीक है, ये थोड़ा नीचे जाएगा, तो नीचे जाने से क्या होगा, आपका प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, ब्लैक पोर्शन जो है आपका बड़ा हो जाएगा। और जब आपका मतलब ऐसा रहेगा कि आप जब ब्राइट लाइट में हो तो आपका आइरिस क्या होगा, सामने मिलेगा, और वो क्या करेगा, आपका लाइट को कम करेगा। कम क्यों किया जाता है वैसे, ताकि आपका रेटिना को हार्म ना हो।
अगर आपका ज्यादा लाइट भी अगर पहुंच गया, ज्यादा इसको बोलते क्या, इंटेंसिटी बोलते हैं ना लाइट का ज्यादा इंटेंसिटी अगर आपको पहुंच गया वहां पे, तो वो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम करता है। इसलिए बोला जाता है ना सन को सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए ना, तो वो आपको रेटिना को प्रॉब्लम करता है। एक्चुअली आपका लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो आपको प्रॉब्लम होता है वो रेटिना प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये जो आपका कॉन शेप रेड शेप सॉरी कोन सेल रेड रॉड सेल है ना, रॉड शेप सेल, ठीक है, ये सब होता है। और किसी किसी जो जो बोलते हैं कलर ब्लाइंड होते हैं, तो उनमें कुछ अलग डिफिकल्टी होती है। ठीक है, और वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, फिर और कौन कौन से, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरैक्ट, सबको एक एक करके देखते हैं, है ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पावर ऑफ एकोमोडेशन, और जो व्हाइट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लेरा। ठीक है, SCELER, स्लेरा बोलते हैं शायद। ठीक है, व्हाइट पार्ट को, ठीक है, स्लेरा बोलते हैं उसको। ठीक है, अभी तो उसका छोड़ते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, तो एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, जो हम आपको अभी बताए थे तुरंत कि हमारा जो लेंस है वो अपना फोकल लेंथ चेंज करता है। क्यों चेंज करता है, उसका रीजन क्या है, तो उसको क्योंकि हमारा जो रेटिनल डिस्टेंस है, लेंस से रेटिनल डिस्टेंस हुआ, वो एकदम फिक्स होता है। अब ऐसा नहीं ना कि आपका जो है आपका, जैसे कि हम लोग नॉर्मल जब आपको एक्सपेरिमेंट आपको मिला होगा, आपने एक्टिविटी पढ़ा होगा, तो आपको पता हो कि अगर हम लोग को भी लेंस वाले में अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन वाला देखते हैं तो क्या करते हैं, स्क्रीन को आगे पीछे करते हैं। बट यहाँ पे तो स्क्रीन फिक्स है, स्क्रीन को तो आगे पीछे चेक कर नहीं सकता, तो चेंज क्या करेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ हम लोग यहाँ पे चेंज कर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्या होता है, एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ, तो अपना हमारा जो लेंस है वो क्या करेगा, फोकल लेंथ चेंज करेगा। यहाँ पे आपका जनरली जो आपका एबिलिटी ऑफ आई नहीं, एबिलिटी ऑफ आई लेंस बोल सकते हैं आप उसको, आई लेंस। ठीक है, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो वो कैसे होता है, तो हमारा सिलियरी मसल्स होता है ना, यहाँ पे ये चीज देखिए, जो हमारा सिलियरी मसल्स होता है वही चीज जो आपका मेन जो काम है, मेन वर्किंग वही करता है यहाँ पे। ठीक है, सिलियरी मसल्स ही आपका मेन वर्किंग करेगा यहाँ पे। ये इनर स्ट्रक्चर छोड़ दे रहे हैं हम, बस जो आपका लेंस वाला पोर्शन है वो बता देता है ना। अब जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्या है आपका दूर में, ठीक है, फार में है, तो आपका जो नॉर्मल जो आपका आई साइज होता है उससे क्या करते हैं हम लोग, क्या जैसे कि आप लोग जनरल दिखाते भी होंगे। ठीक है, जब आपको कोई दूर का चीज होता है आप लोग क्या ऐसे मजाक मजाक में दोस्तों से, ठीक है, ऐसे करते हैं ना, हैं? ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपना लेंस आप दिखा तो नहीं कि आप लेंस बड़ा कर रहे हैं, है ना, आप क्या करते हो वहां पे अपना लेंस को सही में आप जो क्या करते हैं, लार्ज करते हैं। लेंस क्या होता है, फर्स्ट पावर ऑब्जेक्ट, आप लोग ऐसे लिख भी सकते हो। ठीक है, क्या कर रहे पापा, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा आपका, फार ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा आपका, लेंस जो है थिनर हो जाएगा, लंबा हुआ तो क्या बीच में पतला होगा ना, ठीक है, लेंस थिनर बन जाएगा आपका, या फिर आप लोग बोल सकते हो लार्जर, लॉन्गर, हाँ, ठीक है, ये हो जाएगा लेंस आपका थिनर हो जाता है। वही जब आपका जो है यहाँ पे हो, ठीक है, सामने में, तो इन दैट केस क्या होता है आपका, तो इसको अगर आपको चेक करना, सिंपल क्या करियो, जब भी पढ़ोगे ऐसे, ये नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं हमको आंख अपना नॉर्मल साइज में ही रखना, हम छोटा नहीं होने, आप लोग क्या करो अपने बुक को या फिर जब भी पढ़ते हो, जो भी फोन वगैरह जो भी है, पर आंख के सामने लेके जाओ, आपका आंख ऑटोमेटिक छोटा होते जाता है। वो क्यों क्यों होता है वो चीज, ताकि आपका जो फोकल लेंथ वो कम में एडजस्ट हो पाए, जो आपका नॉर्मल जो आपका विजुअलिंग पॉइंट है उससे कम में एडजस्ट हो पाए। ठीक है, वो होता है, पर इसलिए वो आपको आई क्या करता है, धीरे धीरे से छोटा करने का ट्राई करता है। ठीक है, आई लेंस को। तो जब आपका नियर होता है, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट के लिए लेंस जो है आपका थिकर बन जाता है। एक चीज याद रखना कि जब आपका थिनर होगा तो फोकल लेंथ दूर तक होगा। ठीक है, जब आपका थिकर होगा तो फोकल लेंथ सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन में एक चीज पूछा जाता है कि नॉर्मल विजन साइट कितना है, मतलब विजन हम लोग कितना से कितना तक ले सकते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल जो व्यूइंग साइट है, या फिर बोलिए जितना से हम लोग जो हमारा सबसे कम दूरी पे, जो हम लोग सबसे कम दूरी पे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली समझ लो ना, क्लियरली अपना नॉर्मल आई साइट से, ऐसा नहीं कि छोटा करना बड़ा करना वैसा नहीं। ठीक है, हम लोग को अगर क्लियरली देखना तो इन दैट केस हमारा जो सबसे सामने नजदीक का पॉइंट कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नियर पॉइंट जो है आपका वो हो जाएगा आपका
25 सेंटीमीटर, ठीक है। नियर पॉइंट, अब दूर का पॉइंट कितना होगा? सामने का तो चलो भैया 25 सेंटीमीटर, दूर का अच्छा मून देख सकते हैं, मून दिखता है, वहां तक देख पा रहे हैं, फार पॉइंट। सन दिखता है, सन वो भी दिखता है, यानी कि और फार पॉइंट। स्टार्स दिखता है, स्टार वो भी दिखता है भैया, और दूर का पॉइंट, यानी कि हमारा जो फारदेस्ट साइड है वो इन्फिनिटी, यानी कि फ्रॉम, या फिर आप लोग बोल सकते हो विजन का जो होता है हमारा, वो हो जाएगा पर 25 टू इन्फिनिटी, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से, यानी कि आप लोग 25 सेंटीमीटर का आगे रखोगे ना, तो आई में थोड़ा बहुत मतलब समझ लो ना, आंख थोड़ा दर्द करने लगता है, सर हेडेक भी होने लगता है ना उससे, आई में आपका स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है उस टाइम, है ना। तो इसलिए जो है आपको 25 सेंटीमीटर से हमेशा दूर में, यानी 25 सेंटीमीटर कितना, लगभग इतना, ठीक है, इससे थोड़ा दूर में आपको रख के हमेशा बुक्स वगैरह, फोन चलाते हैं तो फोन तो ऐसे चला जाता है, मेरा भी जाता है यहाँ से धीरे 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 यहाँ तक घुस जाएगा, है ना। तो वो चीज नहीं करना होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ह्यूमन आई के क्या देखने वाले, डिफेक्ट्स देखने वाले, क्या देखने वाले, डिफेक्ट्स, ठीक है। तो डिफेक्ट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मायोपिया, ये डिफेक्ट से वैसा डिजीज नहीं है, ठीक है। डिजीज आपका डिफिशियंसी से होता है, कोई विटामिन या प्रोटीन का पर्टिकुलर, ठीक है। बट यहाँ पर आपका कोई विटामिन या प्रोटीन का डिफिशियंसी से नहीं, ये आपके आई में कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण ये आपका जो है क्या हो रहा है, ये आप क्या बोलते हैं उसको, चेंजेस आ रहा है ना, वो जब भी आप क्या बोलते हैं उसको, मैनिपुलेशन हो रहा है आपका आई के साथ, तो वो क्या होता है आपका कुछ एक पर्टिकुलर वो आपके आई के अंदर के कुछ मतलब लेंस के कारण होता है, वो एक्चुअल में आपका कोई भी विटामिन प्रोटीन आपका रेटिनल प्रॉब्लम वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका डिफेक्ट्स में आता है, ठीक है। एक होता है आपका मायोपिया, एक होता है आपका हाइपर मेट्रोपिया। अगर आपको याद होगा तो ये भी हम लोगों ने 8 में पढ़ा था, ठीक है। दो टाइप के डिजीज होते हैं, एक मायोपिया, एक हो गया आपका हाइपर मेट्रोपिया। तो हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब होता है छोटा, छोटा यानी कि सिंपल आप लोग इन दैट केस आप लोग कम ले सकते हो, कम क्या, दूरी, कम दूरी यानी कि नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो भैया डिफेक्ट है तो किसका डिफेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट का डिफेक्ट है, यानी कि जो आपका विजन प्रॉब्लम होगा वो किसके साथ होगा, आपका नियर ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सामने में है, जैसे कि नॉर्मल पॉइंट सामने, नॉर्मल पॉइंट कितना होता है हमारा, वो होता है 25 सेंटीमीटर, है ना। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के सामने होगा वो तो आपका अलग चीज हो गया, वो 25 सेंटीमीटर का हमारा नॉर्मल पॉइंट है। बट ठीक है, जैसे कि हमारा नॉर्मल जो बंदा होता है वो क्या 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर के आगे देख सकता है। बट जिसको ये हाइपर मेट्रोपिया वाला प्रॉब्लम होगा ना, वो क्या करेगा, आपका 25 सेंटीमीटर के जो आगे का थोड़ा सा ऑब्जेक्ट है, समझ रहे बात क्या हम बोल रहे हैं, जैसे कि वो 30 सेंटीमीटर के आगे देख सकते हैं, 30 सेंटीमीटर के पहले नहीं, हम लोग 25 तक देख सकते हैं। यानी कि हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट 28 सेंटीमीटर पर है उसको हम लोग देख सकते हैं। बट जिसको ये हाइपर मेट्रोपिया वाला प्रॉब्लम होगा वो उस 28 सेंटीमीटर को नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है ना, सामने वाला, ऐसा नहीं कि हम लोग सन को नहीं देख पा रहे, मून को नहीं देख पा रहे, वो तो दिख ही रहा है ना। अब नियर मतलब ऐसा नहीं कि आपका जो है 10 किलोमीटर नियर हो गया, वो 10 किलोमीटर वाला नियर नहीं होगा, क्योंकि बहुत जन सोचता है कि एज कम्पेयर टू अर्थ तो 10 किलोमीटर तो बहुत सामने हो गया ना, एज कम्पेयर टू सन, सॉरी, ठीक है, 10 किलोमीटर बहुत सामने हो गया। और एक तो मिस्टेक हम शायद पहले बताए होंगे आपको, हमको याद नहीं आ रहा, ठीक, वो आपका वो लेंस का फॉर्मूला में तो 1/f इजिकल्स टू 1/b माइनस 1/u होता, हम उल्टा बोल देते शायद, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो गया आपका क्या, वो नियर ऑब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होता है, ये आपका डिफेक्ट आपका जो है नियर ऑब्जेक्ट में डिफेक्ट हो जाएगा। अब उसके अलावा नियर ऑब्जेक्ट में डिफेक्ट होगा यानी कि हम लोग को फार ऑब्जेक्ट विजिबल होगा आराम से, है ना। तो इसमें आपका होता क्या है ये चीज समझिए, अगर वो सामने है, आंख बनता ही नहीं है तेरी, उस आंख को बनाने में तो आधा घंटा लगा ही था। ये मान लियो ये आंख है, वैसे आंख जैसा लगता नहीं रहा, पता नहीं क्या है, मान लियो ये आंख है, ठीक है। अगर आपका नियर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या करेगा, आपका वो रेटिना के पीछे वो अपना इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है, रेटिना के
पीछे इमेज फॉर्म कर देगा। ये आपका रेटिना हो गया, उसके पीछे इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को सुलझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखियो वो जो है ज्यादा दूर में कन्वर्ज हो रहा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ही कन्वर्ज करवाना, तो पहले कन्वर्ज करवाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस रखने से क्या होगा, हमारा वो जो चीज होगा ना आपका, वो चीज क्या होगा, लाइट रे, वो पहले यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ज होगा। अब बात समझना, वो जो आपका लाइट रे जो आपका यहाँ पे जाने के बाद कन्वर्ज हो रहा है, तो थोड़ा पहले यहाँ पे कन्वर्ज होगा, जिससे यहाँ पे थोड़ा सामने मिलेगा ना। अब बात समझ जाओ यार, ठीक है, वो आके रेटिना में मिल जाएगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, वैसे इसको एक्सप्लेन करने बोलता नहीं है टिल क्लास 10th, जरूरत नहीं है इसका। बट आपको जो है लेंस यूजेस पूछा जाता है, तो इसमें आपका जो दो चीज आपको यहाँ याद रखना, वो क्या क्या है कि आपका रेटिना से इमेज फॉर्मेशन, तो रेटिना के बिहाइंड, रेटिना हो गया, रेटिना बिहाइंड, सॉरी बिहाइंड रेटिना होता है ना, रेटिना बिहाइंड क्या होता है, बिहाइंड रेटिना, ठीक है। बिहाइंड रेटिना आपका इमेज फॉर्म होगा, और इसमें आपका जो लेंस यूज होगा वो होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस। अब सिंपल क्या करना है, हाइपरमेट्रोपिया लिख दिया, उसका उल्टा कर दियो, तो उल्टा करने पे यानी कि आपका जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम आ जाएगा आपका फार ऑब्जेक्ट पे ना, प्रॉब्लम आ जाएगा आपका फार ऑब्जेक्ट पर। अब यहाँ पे आपका बिहाइंड बन रहा, तो उसका उल्टा कर दो, यानी कि इन फ्रंट। यहाँ लेंस कॉन्वेक्स, सॉरी हाँ कॉन्वेक्स यूज हो रहा था, यहाँ पे लेंस आपका कॉनकेव होगा। इसका यूज बताने का मन तो है, बट अगर किसी को जानना है तो कमेंट में बताइए, अगर 2-3 कमेंट आ गया तो बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको बताने में। बट टिल क्लास 10th यूज होता नहीं, तो हमको लगा कि आधा ज्यादा तो क्लास 10th ही करना है, बस क्लास 10th तक साइंस करने वाले, तो इसलिए वो उनको उतना डिटेल जानने की जरूरत है नहीं। तो इसको हम लोग एक अलग वीडियो में बनाएंगे। कब बनाएगा वीडियो, जब आप लोग कमेंट कर दियो एक बार, 3-4 कमेंट आएगा मना देंगे, मेरे हमको ज्यादा कमेंट की जरूरत नहीं पड़ता है ना, हमको मिलियंस में कमेंट तो आते नहीं है, 3-4 कमेंट में खुश हो जाएंगे ना, ठीक है। तो ये आपका कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। हमारा नॉर्मल पॉइंट क्या होता है, 25 इंफिनिटी है ना, पावर पॉइंट इंफिनिटी। अब इसके अलावा इन दो बीमारियों के अलावा एक होता है कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट तो आपका अगर उसका डिफेक्ट अगर आपको सॉल्व करना तो उसके लिए आपको ऑपरेशन ही करना होगा। कैटरैक्ट में क्या होता है आपका ना, कि जब आपका कॉर्निया होता है ना, उसके ऊपर जो है एक फॉगी सा लेयर आ जाता है, जिसके कारण आपको धुंधला दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा एक ऐसा डिफेक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री बायोपिया। प्री बायोपिया, इसमें आपको ना तो सामने का दिखेगा ना दूर का दिखेगा, तो इसमें आपका जो लेंस यूज होगा वो कुछ इस टाइप से। अगर आप लोगों ने जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो उनके बार चश्मे को देखना, ठीक है, जो जिनको अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा प्री बायोपिया का, ठीक है, उनको चश्मा को देखना, नीचे वाला लेंस आपको अलग दिखेगा, ऊपर का लेंस अलग दिखेगा। बहुत जन का अगर आपने नोटिस किया तो दिखेगा कभी कि नीचे का यहाँ वाला पोर्शन का लेंस अलग होता है, ऊपर यहाँ तक का पोर्शन का लेंस अलग हो जाता है। तो वो क्यों होता है, तो नीचे में आपका हो जाता है यहाँ पर जो आपको सामने देखना है, सामने के लिए कौन सा लेंस है, मतलब उनको सामने का नहीं दिख रहा, तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स, है ना। फोन देखते हैं कैसे हम लोग सामने चलते जाते हैं, वही सामने का देखना होता है ना। और दूर का देखना हो, यानी कि दूर का नहीं दिख रहा, यानी कि मायोपिया है, मायोपिया में कॉनकेव यूज होता है, ठीक है, कॉनकेव। ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्री बायोपिया। ये आपका 3 आई डिफेक्ट जो आपको 10th में मेनली पूछा जाता है। एमसीक्यू सब में तो इससे ही ज्यादातर क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल्स उतना आएगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपका थोड़ा हो गया, ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं तो सब में। तब आगे चलते एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसी दोनों डिजीज के बेस पर। डिफेक्ट समझने से पहले वो लेंस जो आपका काम कैसे करता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि आपका आई हो गया, ठीक है, हम बस ऐसे ही बता बिना ड्रॉ किए, ठीक है। आपका आई हो गया, आपको जो है दूर का ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है। रिफ्रैक्शन का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो भी आपका एंगल हो गया, जो हम आपको एक बार एक्सपेरिमेंट में दिखाए थे कि पानी में आप जब मार्कर डालते हो, वो तो एक्सपेरिमेंट कोई बंदा देख ही लेता कभी ना कभी, या फिर हाथ डालते हो, क्या होता है अपने पोजीशन थोड़ा स्लाइटली अलग दिखता है ना, रिफ्रैक्शन के कारण थोड़ा सा स्लाइटली अलग दिखता है। लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है। लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है ना। तो वो लेंस जो हम लोग पर्टिकुलर, जैसे कि हमको मायोपिया है तो हम लोग कॉनकेव लगाते हैं, तो कॉनकेव लेंस, सॉरी
कॉनकेव लगाते हैं, कॉन्वेक्स लगाते हैं, कॉनकेव लगाते हैं, सॉरी मायोपिया में ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोले, हमको याद था, आप जस्ट बताए है ना। तो मायोपिया में जो हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। तो वो क्या करेगा, जो हमारा जैसे कि हम लोग इंफ्रानाइट वाला, जैसे कि वो बंदा क्या कर पाएगा, सन को नहीं देख पा रहा मान लियो, ठीक है, सन को 10 किलोमीटर दूर एक बंदा खड़ा उसको नहीं देख पा रहा, तो ठीक है, वो सन को मान लेते, सन को धुंधला देख रहा है, ठीक है, उसको बोलता है कि हमको सन क्लियरली दिखता ही नहीं है, क्या करेगा मैं। तो इन दैट केस अगर वो चश्मा पहनता ना, वो आपका मायोपिया वाला चश्मा, यानी कि कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव लेंस वाला चश्मा, तो वो क्या करेगा, वो जो है उसको, वो जो आपका जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, उसके पॉइंट के बीच में लाने की कोशिश करेगा। जैसे कि मान लियो ये मेरा आंख हो गया, हम मेरा जो है मान लो हमको मायोपिया प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, हमको यहाँ तक का ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर हमको यहाँ का ऑब्जेक्ट देखना है तो क्या होगा, तो जब हम लोग यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो क्या करेगा वो कॉनकेव लेंस, कि इसका जो रे आएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का देखो हम लोग को क्या अपेयर करवाएगा कि वो यहाँ पर है, ठीक है, वो क्या दिखवाएगा हमको कि वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा जो है यहाँ पर है, वो हमको ऐसा विजुअलाइज करवाएगा। तो अब आप समझ रहे हो, ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये चीज हम बताए क्यों, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल में यूज होगा, है ना। और वहीं जो आपका कॉनकेव होता है वो जस्ट इसका उल्टा करता है, आपको सामने की चीज को दूर दिखा देता है, ठीक है। तो आपका इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, अब बोलना मत कि रेटिना पे फॉर्म होता है तो इमेज डिस्टेंस वहां पे होता है ना, नहीं, ये आपका जो आपका स्लाइटली जो चेंजेस आ रहा है ना ऑब्जेक्ट में, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट का इधर उधर हो रहा है, आगे पीछे आपको दिखेगा, तो स्लाइटली चेंजेस, इसलिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन में इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, वो जो जिन्होंने न्यूमेरिकल्स को बनाया है उस पर थोड़ा बात कर लियो थोड़ा, कि हम भी भैया अभी 10th है, अपना भी 10 जगह दिमाग चलते रहता है, 10th के बाद क्या करना है नहीं करना, उसी में आधा जिंदगी लगता पार हो जाएगा। साइंस ने लिया, घर में जाके घर में मुंह दिखाया लायक नहीं बचता आदमी, क्या कर सकते हैं, थोड़ा अब है वैसा सोच है घर में, तो क्या कर सकते हैं हम भी। वैसे हमको साइंस में इंटरेस्ट है, वैसा आपकी बात है, कि जिसको इंटरेस्ट नहीं होता उसको प्रॉब्लम होता है। ऐसे जिसको कॉमर्स में इंटरेस्ट हो गया, अकाउंट्स वगैरह में, उन सब के लिए कि घर में कि हमको साइंस नहीं लेना कॉमर्स लेना, या फिर जिनको हिस्ट्री एसएसटी वगैरह में इंटरेस्ट हो गया आर्ट्स लेना, तो उनको उसका प्रॉब्लम होता ही है। वैसे मेन ज्यादातर हाई जॉब जो है वो आर्ट्स से ही लगता है ना, आईएएस आईपीएस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब हम लोग चलते न्यूमेरिकल्स पे। तो एक न्यूमेरिकल्स है क्या, तो यहाँ पे आपका एक न्यूमेरिकल है, मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूमेरिकल्स है वो क्या बोलता है, ए मायोपिक पर्सन मायोपिक पर्सन हैज फार पॉइंट, यानी कि वो इसी पॉइंट तक देख सकता है लास्ट, उसके आगे नहीं देख सकता है ना। मायोपिक पर्सन यानी कि दूर का नहीं दिखता, ठीक है। तो हैज फार पॉइंट कितना है उसके पास, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको बताना क्या उसका लेंस कौन सा होगा और उसका पावर क्या होगा। पावर का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मेरे ख्याल से ना, लाइट चैप्टर में सब बताया हुआ, ठीक है। तो इसको बनाना कैसा, सिंपल समझिए। अभी आपको बताया था यू क्या लेना है, यू हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, तो जो हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा वो भी उस बंदे को नहीं दिखेगा, हम आपको बताए थे अभी, ठीक है। तो आपका जो यू हो जाएगा वो हम लोग कितना तक ले सकते हैं, इन्फिनिटी तक। जो आपका फारदेस्ट पॉइंट होगा वो लेना आपका, नॉर्मल आई का फारदेस्ट पॉइंट वो आपका यू बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसका जो नियर पॉइंट होगा जहां पे उसको इमेज को विजुअलाइज करना है, जहां पे उसको इमेज को एक्चुअल में दिखता है, उस पॉइंट पे अगर उसको लाना तो उसका वी क्या बन जाएगा, 80 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि यहाँ यू ऑलवेज नेगेटिव, और वी जो है कहाँ आपके लेंस के इस साइड इन फ्रंट पे है, ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में है सर, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या निकाल लो, पहले एफ निकाल लो, ठीक है। लेंस तो हम लोग बता सकते हैं कि मायोपिक पर्सन है तो कॉनकेव होगा, ठीक है, कॉनकेव ना कि कॉन्वेक्स, मायोपिक पर्सन कॉनकेव लेंस होगा, है ना। तो कॉनकेव होगा तो उसका एफ अब हम लोग निकालते थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले एफ निकाले, तो 1/f यानी कि क्या हो गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v यानी 1/-80 माइनस 1/-इंफिनिटी हो गया इज इक्वल टू 1/f। अब बहुत जन बोला कि ये माइनस वाला चीज है,
1/∞ क्या बनाएगा? तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना, 1/∞, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर इसको हम लोग 0 मान लेते हैं फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग 1/∞ को 0 मान लेते हैं, मैथ्स में मत करना ये चीज। -0 इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू -80 आ जाएगा आपका, है ना। 1/f इज इक्वल टू -1/80, तो f इज इक्वल टू -80, ठीक है। तो आपका f निकल दिया, ये है आपका सेंटीमीटर में। अब हमको क्या करना है, इसका पावर निकालना। तो पावर निकालने के लिए कैसे यूज होता था आपका, तो पावर अगर आपको निकालना हो तो होता है आपका 1/f, बट इन मीटर्स होना चाहिए ना, वो इन मीटर्स होना चाहिए। तो अगर आपका फोकल लेंथ यहाँ सेंटीमीटर में है तो आपको क्या करना होगा, उसको मीटर में चेंज कर दो, यानी कि -80 है तो -0.8 मीटर, यानी कि हो गया 1/0.8 मीटर माइनस में 0, P इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका P, तो P आ जाएगा आपका, यहां से आप लोग काट छाट कर लो, 5/4, यानी कि हो जाएगा आपका कितना, 25 से 25 पंचे 1.25 माइनस इतना आपका डायोप्टर है ना, यूनिट, ठीक है। ये हो गया आपका एक मायोपिक पर्सन के लिए एक न्यूमेरिकल्स। तो आपको जो चीज याद रखनी है, आपका U और V कौन लेना है, उसको साइन याद रखना, ठीक है। हाइपरमेट्रो, तो ये आपका जो है हाइपरमेट्रोपिक वाला पर्सन के लिए क्वेश्चन यहाँ पे, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन हैज नियर पॉइंट 80 सेंटीमीटर, यानी कि वो 80 सेंटीमीटर के बाद वो देख सकता है, 80 सेंटीमीटर के पहले का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, है ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, तो यानी कि वो 80 सेंटीमीटर पर देख सकता है, यानी कि उसका जो इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए लेंस के थ्रू वो 80 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो V हो जाएगा, चल क्यों नहीं मार यार, V हो जाएगा आपका वो 80 सेंटीमीटर, बट वो लेंस के आगे है तो नेगेटिव। अब U जो लगा, U क्या होगा, तो भैया जो हमारा U होगा वो भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो U कितना होगा, सिंपल समझियो, हमारा नियर पॉइंट कितना होता है 25, यानी कि वो 25 सेंटीमीटर को नहीं देख सकता, सिंपल। तो जो हमारा 25 होगा तो 25 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आपको जो है, आपको जो U लेना ना वो हम लोग नॉर्मल ह्यूमन के केस में लेते हैं, और जो V लेना वो डिफेक्टिव पर्सन के ऊपर लेते हैं, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना। अब यहाँ से हम लोग F निकाल सकते हैं, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो हो गया 1/v माइनस 1/u ना, तो 1/v कितना हो गया -80 माइनस 1/f 1/ माइनस यानी -1/80 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया 80 और 25 को निकाल लेते हैं भैया, क्या जा रहा है, संसाधन है तो इस्तेमाल करने का ना। 16 5 16 पंचे 80, 80 पंचे 8 पंचे 40, 400, ठीक है। यानी कि माइनस कितना बार मिलेगा 5/400 प्लस 25 में 400 कितना बार में आता है 16 बार में, प्लस 16 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। इसको आप लोग प्लस माइनस कीजिए, कितना आएगा हमारा 16 माइनस 5 11 बचा 11/40 400 सॉरी 1/f, तो f जो हो गया वो कितना हो गया हमारा 400/11 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में, बहुत सारे क्वेश्चन में होता है कि आपका कि कुछ एक चीज आपका मीटर में देगा तो उसको आप लोग पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर में खत्म होगा, उतना कोई प्रॉब्लम पड़ा नहीं। तो f जो हमारा आ गया 400/11, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं डेसिमल्स में चेंज कर देते हैं, या फिर नहीं भी चीजें चलेगा, तो जब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं मीटर में चेंज करते हैं ना। जब 400/11 सेंटीमीटर को इसको बताते नहीं है, ठीक है। जब मीटर में चेंज करेगा आप डिवाइडेड बाई 100, मीटर में आ गए 4/11 मीटर, तो आपका जो पावर आ जाएगा वो क्या 1/f, मीटर्स में चला दिए 1/4/11 डायोप्टर, यानी कि 11/4 डायोप्टर, 11/4 डिवाइड कर लियो डेसिमल में आपका आ जाएगा कुछ समथिंग आएगा, वो समथिंग कितना आएगा
2.75 डायोप्टर, ठीक है, 2.75 सॉरी 75 डायोप्टर आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमन आई वाला केस खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा रीजनिंग पे चलते हैं। तो अब हम लोग अपना कलरफुल वर्ल्ड वाला पार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो है, इसमें जो चीजें हैं वो यहाँ पे रीजनिंग है, और उस रीजनिंग के लिए जो टर्म्स यूज होने वाले कि क्या क्या वहां पे होता है, किस कारण होता है, सिर्फ 3 रीजन होता है वहां पे, कोई नहीं, बस 3 रीजन आपको याद रखना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके कारण थोड़ा बहुत होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दो तो सुना हुआ टर्म है, ये पहला वाला आप लोग 10th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे सुना हुआ तो क्या देखना ही है सबको ना। चलो देखते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम लोग ऐसे बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट, ठीक है, टिंडाल इफेक्ट भी हम लोग उसको बोलते हैं। ये चीज याद रखना, टिंडाल इफेक्ट। आपको बहुत बार होगा क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना लिखकर टिंडाल इफेक्ट लिखा रहेगा, ठीक है, इसलिए ये चीज याद रखने का। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत सिंपल चीज है, लाइट का स्कैटर होना, यानी कि लाइट का छितर बितर होना, यानी इधर उधर जाना। तो लाइट इधर उधर कब जाएगा, जब किसी से टकराता है तभी ना इधर उधर जाता है। बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, ये स्क्वायर सन तो कभी होता नहीं, अपना स्क्वायर सन क्यों बना दिया। चलो ये अपना सन हो गया जैसे। अब बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि सन से कुछ रेज गया, ठीक है, यहाँ से कोई लाइट रे गया, ये जाके इससे टकराया तो ये कुछ एंगल पे बेंड कर जाएगा। फिर यहाँ पे गया, ये इससे टकरा के ये कुछ एंगल पे बेंड किया, फिर यहाँ पे गया, ये कुछ एंगल टकरा के बेंड किया। और ऐसा नहीं कि एक लाइट रे एक ही बार बेंड करता, हजारों बार एक ही लाइट रे बेंड करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ से जाने के बाद ये पार्टिकल वापस यहाँ पे टकरा रहा तो यहाँ पे बेंड कर सकता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, एक लाइट रे बहुत बार बेंड भी करता है और बहुत सारा लाइट रे बेंड करते रहता है। तो इसी चीज को हम लोग टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, टिंडाल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये चीज आपको ग्लास प्रिज्म वाला याद होगा, या फिर आप लोग कभी कभार स्केल में देखते होंगे कभी कभार। तो जब स्केल के थ्रू आप लोग देखते हो तो कभी कभार रेनबो दिखता है, लाइट जब उसमें पड़ता है, कभी कभार जब हाई इंटेंसिटी लाइट होता है। और जो आपका रेनबो फॉर्मेशन है उसमें भी आप लोग थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि उसमें भी डिस्पर्जन होता है, क्योंकि जब आप स्प्रिंकल वगैरह करते हो धूप पे तो उस टाइम फिर आपको रेनबो दिखता है वहां पे भी, है ना। और इसके अलावा आपको हमेशा जहां पे दिखेगा और बहुत क्लियर दिखता है वहां पे, वो है आपका ग्लास प्रिज्म। ये ग्लास प्रिज्म सॉलिड रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग एक, जैसे कि आपका स्केल हो गया कैसे सॉलिड है ना थोड़ा, तो वैसा होना चाहिए। तो इसमें होता है कि जैसे कि कोई लाइट रेज आया, ठीक है, कोई लाइट का रे आया, ठीक है, यहाँ पे ये आपका व्हाइट, इसको व्हाइट लाइट बोलते हैं। सन का लाइट व्हाइट होता है ना, कुछ का कोई कलर तो होता नहीं, व्हाइट लाइट, ठीक है। ये आपका है, तो यहाँ पे उसका नॉर्मल, ये प्रिज्म का नॉर्मल हो गया। ये क्या करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर जा रहा है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। ये जब बेंड करता है तो क्या होगा, आपका ये लाइट स्प्लिट होते जाएगा। क्या होते जाएगा, स्प्लिट होते जाएगा। वो बेंडिंग किस आधार पर होता है, वो होता है आपका वेवलेंथ के आधार पर। आपको वेवलेंथ पता होगा, 9th में पढ़े थे थोड़ा बहुत, है ना। वेवलेंथ के आधार पर होता है। और आपका जो होता है, आपका जब आपका बेंडिंग होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, 1/λ। तो आपका बेंडिंग क्या होता है, आपका इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका किसका, वेवलेंथ का। तो इन दैट केस आपका वेवलेंथ का, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ना कि व्हाइट लाइट में अगर हमारे पास कितना कलर्स होता है, विबग्योर, है ना, विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर कलर होता है हमारे पास 7 कलर्स। तो अब इन सबका एक सेम इसका तो होगा नहीं ना, आपका वेवलेंथ सेम तो नहीं होगा। तो क्या होगा, वो अलग वेवलेंथ होने के कारण ही वहां पे आपका स्प्लिटिंग होता है। ये चीज दिमाग में रखना, ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज होगा जब आप इसको डिस्पर्जन को अगर आप एक्सप्लेन करते हो, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, क्योंकि हर लाइट रे का अलग अलग आपका क्या वेवलेंथ है। तो इसलिए जब वो डिस्पर्ज करता है या फिर रिफ्रैक्ट करता है तो वहां पे वो क्या करता है, स्प्लिट अप हो जाता है। और फिर जब ये यहाँ पे निकलता है तो और थोड़ा सा बेंड होगा। वैसे 7 होता है, यहाँ पे आपको 3 दिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब विबग्योर कैसे, सबसे नीचे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर ऐसे होता है। ऊपर में रेड होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, यानी कि जो सबसे ऊपर होगा उसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा, जो सबसे नीचे उसका सबसे कम वेवलेंथ है। यानी कि अब आपको जो आपका रेड वगैरह है वो जल्दी आपका एटमॉस्फेयर में घुलेगा नहीं। जैसे कि आपको ब्लू हो गया, पर्पल चीज हो गया, आपको दूर से उतना दिखता नहीं होगा, बट आप रेड कलर को आप दूर से भी देख सकते हो। जैसे कि आप फॉगी रीजन में देखते हो
कि आपको रेड कलर दिखता है, फिर जो आपका बैकलाइट होता है कार या कोई व्हीकल्स का वो भी रेड होता है। क्यों? ताकि वो दूर से ही दिख जाए। वहीं अगर उसका ब्लू होता तो दूर से नहीं दिखता है। आप लोग नोटिस किए होंगे एक बार क्या बहुत बार, मतलब नोटिस किया ही होगा कोई ना कोई क्या सब कोई करता है। ठीक है, और ये जो हम आपका जो बैंड बनाए, जैसे कि हम इसको स्क्रीन पर बनाए, ठीक है, ये आपका लाइट है, ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन रख देते हैं। यहाँ पे जब हम स्क्रीन रखते हैं, इसमें जब ये सातों कलर आता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, जब इसमें ये सातों कलर आएगा तो ये जो 7 कलर का बैंड बनेगा, बैंड यानी वो बाजा बजाने वाला बैंड नहीं, ये वाला बैंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। जो आपका 7 कलर का बैंड जो आप अपीयर करवाओगे एक स्क्रीन पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हो गया हमारा एक डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब इसके अलावा होता है आपका एक न्यूटन का डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो न्यूटन डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, न्यूटन्स डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, किसी को न्यूटन डिस्क याद है? कमेंट में बताना न्यूटन डिस्क क्या होता है, जिसको पता। ठीक है, न्यूटन डबल डिस्प्लेसमेंट। वैसे एक हिंट दे देता है, जिसको याद नहीं हो एक बार गूगल करना उसको। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट में करना, वो न्यूटन डिस्क आपको बता देंगे क्या होता है। ठीक है, तो वो जस्ट अपोजिट समझ लो, जैसे कि व्हाइट लाइट स्प्लिट होता है ना कलर्स में, 7 कलर्स में, तो उसका उल्टा होता है वहां पर। अब ये चीज आप लोग एक्सपेरिमेंट आपको याद हो 8 क्लास का तो अच्छा है, उसमें आपको बताया गया था। नहीं याद हो कमेंट में बताना, हम आपको कमेंट में ही बता देंगे कि एक्चुअल होता क्या है। अगर वही कमेंट किया तो इतना दूर तक कोई देखता थोड़ी है, तो हम बता के क्या करेंगे, टाइम बर्बाद मेरा भाई, है ना। तो न्यूटन्स डबल डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि ये आपका ग्लास प्रिज्म है, जस्ट हम लोग यहाँ पे आपका सीधा बेस नीचे, हम लोग इसको उल्टा लगा देते ऊपर में। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे एक व्हाइट लाइट आया, या क्या डिस्पर्ज किया थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फिर ये इसमें जाएगा, सातों कलर इसमें जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे डिस्पर्ज था, अब यहाँ पे क्या होगा, वो ज्वाइन होगा। ठीक है, स्प्लिटेड था, वो क्या होगा, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा फिनोमेना होगा, और यहां से आपका एक व्हाइट लाइट निकलेगा। यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ व्हाइट है, और अंदर में आपको 7 कलर्स मिलेगा। ठीक है, ये जो आपका अंदर में 7 कलर्स होगा, और यहाँ स्टार्टिंग में व्हाइट होगा, एंड में व्हाइट होगा। वैसे चलो न्यूटन डिस्क भी बता देते हैं। उसमें होता है क्या कि आप एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लेना, उसमें आप जो है अपने सातों कलर को कलर कर देना। ठीक है, इसको डिस्को इक्वली पार्ट में डिवाइड करके सातों कलर भर देना, उसको एक पेन या मार्कर किसी में वैसे रख के इसे गोल गोल घुमाना, आपको वहां पे व्हाइट कलर दिखेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि आप जब उसको देखते हो घूमते हुए तो आपका सातों कलर मिक्सअप हो जाता है। आप लोग को यहाँ पे भी दिख रहा होगा, जैसे कि एक व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो सकता है, तो अगर वो डिवाइड होने के बाद अगर ज्वाइन होता है तो वापस व्हाइट बनता है। वही है, ज्यादा कुछ अंतर है नहीं न्यूटन डबल डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, अब जो है एक मेन टॉपिक आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए आपको पहले एक चीज समझना होगा, ये जो फेनोमेना है वो कब होगा, जब आपका व्हाइट लाइट या फिर कोई भी लाइट डेंसर टू लाइट जो है कैसे जाएगा, डेंसर से रेयर में। डेंसर यानी कि ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर, रेयर यानी कम डेंसर। ठीक, जैसे कि सपोज एज एग्जांपल ये वाटर हो गया, ये एयर हो गया, जब ये वाटर से एयर जाएगा उस केस में होगा। ठीक, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि कोई व्हाइट लाइट जाता है, ठीक है, कोई भी लाइट, व्हाइट लाइट की कोई भी लाइट, तो वो क्या करेगा, ये आपका डेंसर मीडियम है, डी लिख देते हैं हम ब्रैकेट में, ये आपका रेयर मीडियम है। तो जब डेंसर से रेयर जाएगा तो क्या करेगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, यानी कि नॉर्मल के से दूर जाएगा, है ना, इधर। तो ये कुछ इस एंगल पे जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आपका यहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे जा रहा है, तो कोई एक सर्टेन एंगल होगा ना, कि जहां पे हम इसको, ये जो सर्टेन एक एंगल होगा जिसपे कि ये आपका ये एकदम प्लेन पर बने, इस प्लेन पर। ठीक है, ऐसे जाएगा, यहां से एकदम 90 डिग्री पर, नॉर्मल से 90 डिग्री का बेंडिंग रहेगा उसका। ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं। तो ये जो आपका एंगल होगा, ये आई, ठीक,
तो ये जो आई होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ये जो आपका इंसिडेंट होगा, जब आपका एक इंसिडेंट रे जब आपका रिफ्रैक्ट करके एकदम आपका नॉर्मल के 90 डिग्री पे अगर वो बनता है या फिर जाता है, मतलब ना, इंसिडेंट रे विच गोज राइट एंगल फ्रॉम द नॉर्मल इज कॉल्ड the incident is in the critical angle, then the incident ray is at the critical angle। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होता क्या है, अब यहाँ पे जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो अब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सोचो, अगर वो इस एंगल पे प्लेन पर एकदम, मतलब यहाँ पे आपका डिवाइड हो रहा है, दोनों मीडियम जहाँ डिवाइड हो रहा है उसी लाइन पर है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, यानी कि थोड़ा सा ऊपर, तो वो और सा नीचे आएगा, और सा नीचे आएगा ना। अब जैसे कि हम यहाँ पे डालते हैं तो ये यहाँ पे बना, यहाँ पे गया तो वो यहाँ पे बना, यहाँ पे आया तो वो एकदम प्लेन पे बना, तो अब इसके ऊपर जाएगा तो कहाँ बनेगा? प्लेन से नीचे, यानी कि अपने में वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, वही सेम है। ये कब होगा? जब आपका डेंसर टू रेयर जाएगा और वहां पे आपका क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा। आई जो है मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या? जहां पे अगर आप इंसिडेंट रे जाता है जिस एंगल पर, और उस जो है सीधा आपके प्लेन के, मतलब नॉर्मल के 90 डिग्री पे, यानी कि आपका जस्ट प्लेन जहां डिवाइड हो रहा है उसके ऊपर उसका रे जाने लगे, तो उस एंगल को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल जो हुआ। और वहां पे जब उससे ऊपर आएगा तो ये हमारा रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे, यानी कि अपने आप में अपने सरफेस के अंदर ही रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब ये इसको हम लोग रिफ्रैक्शन क्यों बोलते हैं? टोटल सॉरी, रिफ्रैक्शन के केस में इसको हम लोग क्यों ले रहे हैं कि डेंसर से रेयर? तो भैया अगर वो क्रिटिकल से नीचे हुआ तो पार जाएगा, बट अगर वो क्रिटिकल से ऊपर हुआ तो वो रिफ्लेक्ट होगा। अब आप लोग भी नोटिस करते होंगे कि अगर कोई आपको लेंस लेते हो, लेंस, तो उससे क्या होगा? लाइट रे सिंपल पास होता है, रिफ्लेक्ट तो होता नहीं है। अगर आप इसको इन द सेम केस आप लोग अगर इसको एक इसके केस में लेते हो, ड्रॉप के केस में, तो वही चीज होगा। बात समझ रहे हो? ड्रॉप के केस में बता देते हैं, क्योंकि आपका रेनबो अब स्टार्ट होने वाला, रेनबो इसी से बनता है मेनली। तो अब यहाँ पे देखियो, जैसे कि आपका ड्रॉप हो गया ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपका होता क्या है कि यहाँ से आपका ऐसे लाइट रे आया, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होगा यहाँ पे, जो ये रिफ्रैक्ट होगा उसके कारण क्या होगा? ये स्प्लिट अप हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आपका सारा रेज, जब आपका यहाँ पे आपका सन हो गया, ठीक है, आपका जो है सन हो गया, ठीक है, तो यहां से आपका मान लेते हैं, यहां से आपका कोई रेज आया, ठीक है, या फिर क्या करेगा? स्प्लिट होगा पहले तो। अब ये चीज दिमाग में रखना कि जब ये स्प्लिट होता है ना, उसके बाद क्या होगा आपका कि ये रेज, अगर को जो भी रेज आपका क्रिटिकल एंगल से मतलब ऊपर में होगा, वही आपका जो है यहाँ पर रेनबो का कलर दिखाएगा। उसके अलावा जो है, जैसे कि बहुत सारा रेज आता है इसमें, तो ये जो आपका मान लेते हैं ये क्रिटिकल एंगल से ऊपर नहीं गया, इसका जो भी स्प्लिटिंग लाइट था, ठीक है, इसका ये जो है क्रिटिकल एंगल से ऊपर नहीं था, तो ये रेनबो फॉर्म नहीं करेगा। बट इस केस में आपका जो है वो क्रिटिकल एंगल से ऊपर है, ठीक है, ये ऊपर है, तो इसलिए ये फॉर्म करेगा आपका, ठीक है, ये आपका स्मॉलर है, ये आपका ग्रेटर है, ठीक। तो ये जो आपका रेनबो का कलर फॉर्म करेगा, तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे अंदर में रिफ्लेक्शन होगा, है ना, और ये जो आपको फिर यहाँ पे जो भी बंदा या पर्सन होगा उसको यहाँ पर अपने दिखेगा, ठीक है। और ये चीज याद रखना, हम लोग इस डायरेक्शन से क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि कोई ना कोई और बहुत सारा रेस का क्रिटिकल एंगल से ऊपर होगा, बट हम लोग इसको इस डायरेक्शन पे क्यों नहीं देख सकते यहाँ पे? क्योंकि भैया स्टार्स का केस याद कर लो, स्टार्स में क्या होता है? दिन में क्यों नहीं दिखता स्टार्स? क्योंकि सन का लाइट इज ब्राइटर देन स्टार्स लाइट। तो यहाँ पे भी सेम हो गया, आपका रेनबो के कलर के लाइट ज्यादा ब्राइट तो हमारा सन है, तो उसके उस दिखेगा ही नहीं वहां पे। तो हम लोग को कहाँ दिखता? जस्ट जब हम लोग सन के साइड में ही खड़े होंगे और ड्रॉप से उस साइड पे दिखेगा, और सिर्फ ये, और एक ड्रॉप से थोड़ा सा मतलब लाइट जाएगा। जब ढेर सारा रेन के टाइम क्या होता है, ढेर सारा वेपर होता है या फिर वाटर ड्रॉप होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तब हम लोग इसलिए रेनबो देख पाते हैं। और रेनबो जो है हमारा एक एक्चुअल में कंप्लीट सर्कल होता है ना, ठीक, एक कंप्लीट सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल तो सेमी सर्कल होता है, काउंट बताइए, ठीक है।
ये हम जो बोले हमको खुद ही याद नहीं, हम क्या क्या बता दिए। ठीक, रेनबो जो है आपका सर्कल होता है, सेमी सर्कल, कमेंट में बताइए किस वजह से होता था। ठीक है, अब सेलेस्टियल बॉडी पोजीशन, तो यानी कि जैसे कि ये हमारा हो गया अर्थ, इसके अराउंड हो गया हमारा ऑर्बिट, यहाँ पे कोई एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है ये देखो, सेलेस्टियल बॉडी का पोजीशन क्या होगा। तो जैसे कि ये आया, ठीक है, इसका एक ढेर सारा लाइट रेज आया। ठीक है, अब ये जैसे कि हमारा ऑर्बिट से पास होगा तो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करके थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखियो, जब ये रिफ्रैक्शन करता है तो उसके बाद अगर आप इस लाइन को से ज्वाइन करोगे, तो आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, बट एक्चुअल तो वो यहाँ पे आपका अपैरेंट पोजीशन जो है अपैरेंट है, और यहाँ पे उसका एक्चुअल पोजीशन है। तो आप लोग देख सकते हो क्या चेंजेस है, तो आपके सामने है ना, कि जो आपका एक्चुअल पोजीशन है उसके स्लाइटली थोड़ा ऊपर आएगा, आपको दिखेगा, है ना। यानी कि जो भी आप स्टार्स देख रहे हो, सन्स देख रहे हो, वो एक्चुअल में उतना वहां पर नहीं जहां पे आप देख रहे हो, उससे थोड़ा नीचे है। ठीक है, अब वही रीजन होता है आपका यहाँ पे सनराइज सनसेट में। ठीक है, उसको अब देख लेते थोड़ा सनराइज सनसेट। तो यहाँ पे जो है जैसे कि हमारा अर्थ ही हो गया ना, अब यहाँ पे समझो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, जैसे कि एक प्लेन दिखा देते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह, यहाँ पे बंदा खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारा सन का राइजिंग हो रहा है, यहाँ पे सन सेट हो रहा है, तो आपको जो है वो कब दिखेगा, 2 मिनट के आजू बाजू, 2 मिनट अर्ली सनराइज एंड 2 मिनट लेट सनसेट। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि आपको दो थोड़ा अपेरेंट आपका कहाँ ऊपर है। अब यहाँ पे देख लो सेम, जैसे कि ये हमारा ऑर्बिट भी तो यहाँ रहता है ना, ये जो है हमारा ऑर्बिट यहाँ सर। ठीक है, तो ये आएगा, ये थोड़ा रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक, सेम। तो हम लोग क्या, इसको जब हम लोग देखना चाहें तो हमको यहाँ पे सीन करेगा, इट सीम्स टू बी अपेयर दैट देयर बट इट्स एक्चुअल पोजिशन इज जस्ट समवेयर डाउन, है ना। अब यहाँ पे भी सेम केस, जैसे कि हमारा यहाँ से तो जाएगा ऐसे ऐसे, बट जब हम लोग दिखेगा वो यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ सनसेट हो चुका, बट हम लोग को दिख रहा है। यहाँ पे भी सनराइज हुआ नहीं है, बट हम लोग को दिख रहा है। तो क्यों, वही आपका क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ ऑर्बिट के द्वारा। ठीक है, एक बार बुक पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा हम क्या बता रहे हो। तो अब जो हम लोग ब्लू स्काई को देखने वाले, तो ब्लू स्काई होता क्या, तो इस चीज को समझने के लिए पहले ऊपर से अर्थ, ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखियो होता क्या आपका, कि आपका हवा में पार्टिकल्स है, ढेर सारे पार्टिकल्स। ठीक है, ढेर सारे पार्टिकल्स, मतलब ढेर सारे, एकदम ढेर सारा बना दीजिए। अब यहाँ पे होता क्या, जैसे कि आपका सन हो गया ना, उसका जो आपका जब ये हो गया सन, ठीक है, उसका जब एक ही व्हाइट लाइट दिखा रहा है आपको, ऐसे ढेर सारा आता है ना, तो ये जैसे ही आपको पार्टिकल्स में टकराता है, पार्टिकल्स क्या करता है आपका, क्या करेगा, वो ब्लू लाइट को, क्योंकि वो यहाँ पे जैसे एंटर किया डिस्पर्स हो गया ना, डिस्पर्स हो गया, तो वो क्या करता है आपका पार्टिकल्स की हाई डेंसिटी को जाने देता है, हाई वेवलेंथ वाले को जाने देता है। हाई वेवलेंथ यानी कि जैसे कि वीव की ओर, तो पार्टिकल्स क्या करेगा, हाई वेवलेंथ को ठीक सीधा सा जाने देगा, यानी कि इस सबको स्ट्रेट जाने देगा, और जो आपका रिफ्लेक्ट करेगा वो इसको ब्लू टोन वाली यानी कि लो वेवलेंथ कलर को वो क्या करेगा आपका, ये आपका स्कैटर कर देगा, यानी कि ऐसे। सिर्फ कौन सा लाइट, VIB यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, यह सब आपका ब्लू टोन कलर से, आपको पता होगा ये चीज ना, सब तो लगभग ब्लू ही दिखता है ना। तो ये चीज आपका क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्ट स्कैटर होता है वो सारे, मतलब ये सब, ये आपका जो है स्कैटर होगा, ये आपका स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, तो ये स्कैटर होने के कारण जो कि आपका ब्लू टोन का वाला कलर है, तो इसलिए आपका स्काई ब्लू दिखता है। ठीक है, यही जो रीजन है उसके कारण आपका स्काई ब्लू दिखता है। अब बहुत जन सोच रहा होगा, तो सुबह सुबह और जो हमारा शाम का टाइम होगा तो वहां पे तो रेड दिखता है, तो क्यों दिखता है वो भी बताते हैं, वो भी हमारा एक रीजनिंग है वैसे। तो जो हमारा मॉर्निंग होता है और इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है, इवनिंग, तो इस टाइम क्या होता है वो देखते हैं ना। अभी जैसे कि हमारा एक अर्थ, बंदा,
हमारा हड्डी पहलवान वाला बंदा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा मॉर्निंग हो गया, यहाँ पे ये हमारा इवनिंग हो गया, ये हमारा मॉर्निंग हो गया। तो इस टाइम होता क्या यहाँ पे देखियो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सन का रेज जो यहाँ से यहाँ आ रहा है, जो एट नून होता है। ठीक है, उस टाइम यहाँ पे देखो तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा डिस्टेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा आपका डिस्टेंस है, यहाँ पे आपका ऑर्बिट से आने पर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे ऑर्बिट से आने पर डिस्टेंस आपको ज्यादा है। जब वो एकदम टॉप पर होता है तो उसका डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है ना ऑर्बिट के थ्रू। बात तो सही बोल रहे हैं ना। आप अगर यहाँ पे खड़े हो तो उस कोने वाला बंदा और उस कोने वाला बंदा तो आपसे एक हाथ का दूर में होगा, बट जब ऊपर होगा तो थोड़ा कम। ठीक है, तो वो चीज हो गया आपका। ठीक है, वहां पर तो इसी रीजन पे आप देखो तो यहाँ पे जो आपको मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट, मतलब मोस्ट एकदम हद से ज्यादा वाला ब्लू लाइट, इन दोनों केस में क्या होता है स्कैटर। तो अब सारा ब्लू लाइट जब स्कैटर हो गया तो आपके आई में कौन सा कलर जा रहा है, रेड, येलो, ऑरेंज। ठीक है, तो ये सब जो है आपका रेड टोन कलर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपके जितना भी रेड टोन वाले कलर है वो आपके आंख में आ रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है, आपको सन रेड या ऑरेंज दिखता है। वो रेड और ऑरेंज दिखने के कारण क्या होता है आपका, तो उसके सराउंडिंग का भी आपको सब कुछ रेड और ऑरेंज दिखने लगता है ना, क्योंकि सन का रेस थोड़ा यहाँ से भी आता है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे से, अपैरेंट पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन। और जब वो टॉप पर होता है ऊपर में, तो वहां पे क्या होता है आपका कि सारा तो मतलब ऑर्बिट से वो डिस्टेंस कम, तो थोड़ा बहुत आपका जो है ब्लू लाइट उस स्कैटर करता है। और मैक्सिमम जो है आपका 7 का 7 कलर्स आपके आई में आता है। जो आपका 7 कलर्स आपके आई में आ रहा है तो आपको सन व्हाइट दिखेगा। तो सन जब व्हाइट देखा तो कलर में फिर कोई इफेक्ट करेगा नहीं। जब वो कलर पे इफेक्ट करेगा नहीं तो होगा क्या, कुछ नहीं ना, ब्लू ही रहेगा। ठीक है, वो हो गया आपका। तो और आपका रेड साइन बोर्ड का बात, तो रेड साइन बोर्ड क्यों होता है, तो बहुत सिंपल चीज हो गया वो आपका, क्योंकि रेड साइन बोर्ड जैसा कि हमको बताए थे फॉगी रीजन में आपका वो डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है। रेड साइन बोर्ड का हाई वेवलेंथ होने के कारण वो बेंड नहीं करता, यानी कि वो स्कैटर नहीं करता है जल्दी। ठीक है, तो जब वो स्कैटर या बेंडिंग नहीं करता तो आपके पास स्ट्रेट आ पाएगा, तो आपको पता तो चलेगा कि आगे में कुछ है। अगर कोई डेंजर का साइन होगा तो आपको डेंजर दिखेगा पहले दूर से, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, उससे आप बच सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो चैप्टर होता है हमारा यहाँ पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। स्काई कलर एट मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो ये चीज अब हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो जैसे कि ये अर्थ सरफेस वाला ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि बंदा खड़ा हो गया,